इनको भी हाय हेलो कर दें। जय हिंद साथियों, मैं गिरिराज आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, लाजवाब, चकाचक, एक नंबर। तो आज हम बात करने वाले हैं फ्रैक्शन और डेसिमल के बारे में। तो हमारे साथी बैठे हुए जो भी हैं, तो आप सभी का स्वागत है भाई इस क्लासेस में। और है ना, तो जैसा कि हम लोग कल पढ़ चुके थे, क्या पढ़ लिए थे अपन? फ्रैक्शन और डेसिमल के बारे में पढ़े थे, है ना। तो साहब फ्रैक्शन डेसिमल के बारे में हमने काफी क्वेश्चंस पढ़े थे कल, और काफी क्वेश्चंस पे आप लोगों ने बढ़िया सहयोग भी किया था, क्वेश्चंस भी किए थे, क्योंकि होशियार हो यार आप लोग, है ना। तो उसी एनर्जी के साथ, उसी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते हुए आज भी हम उन्हीं क्वेश्चंस पे आगे सॉल्व करेंगे और बताएंगे, पूछेंगे, है ना, बातें करेंगे कि सर क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है आगे। ठीक है साहब, चलो तो हमारी बात को समझिएगा। तो यहां पर देखिएगा, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन था, ये तो ये नहीं था, हाँ। तो क्या ये क्वेश्चन हो गया था हमारा? एक क्वेश्चन हो गया था, सभी को सॉल्व कर लिए थे सभी? ठीक है। तो इसमें क्या पूछा गया था हमसे? विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द लार्जेस्ट फ्रैक्शन? तो सबने बता दिया होगा साहब। इक्वल डिफरेंस जा रहा है सभी में। डिफरेंस कितना कितना जा रहा है? 3। इसमें भी कितना जा रहा है? 3। और इसमें भी कितना जा रहा है? 3। और इसमें भी जा रहा है 3। तो भैया जब सेम डिफरेंस होता है तो उस कंडीशन में लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन होगा? जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा। तो न्यूमरेटर किसका बड़ा है साहब इस सब में से? 13, यानी ए ऑप्शन। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आया सर ये, अब इसमें पूछा है, तो बोलता है सर विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन? स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बताइए गोलू साहब। तो कैसे बताएंगे धर्मवीर बाबू? तो सर सबसे पहले तो हम देखेंगे क्या यहां पर डिफरेंस इक्वल है? क्या यहां पर डिफरेंस इक्वल है? नहीं है, डिफरेंस इक्वल नहीं है। और हमारे पास ऑप्शंस कौन कौन से दिए हैं? सर एक दिया है 3/8। बिल्कुल प्यार से पढ़ना है साहब, कोई जल्दबाजी नहीं है, अपने पास समय भरपूर है। यहां पर है, एग्जाम हॉल में नहीं होगा पर, है ना भाई। तो यहां आप समय का प्रयोग कर सकते हैं बखूबी, बहुत बढ़िया ढंग से। तो सर इसके अंदर अपने पास कितने ऑप्शन होने चाहिए इसको सॉल्व करने के? आदित्य भाई, जरूरी नहीं है कि सर आपको एक ही ऑप्शन से करना है, एक ही मेथड से करना है, कि सिर्फ डिफरेंस ही देखना है। नहीं सर, आपको लग रहा है मैं क्रॉस मल्टीप्लाई से जल्दी कर सकता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई से करो। यदि आपको लग रहा है मैं डिफरेंस को देख के कर सकता हूं, डिफरेंस को देख के करो। अगर लगता है डिफरेंस के अकॉर्डिंग नहीं हो पा रहा है तो दूसरा कॉन्सेप्ट लाओ। सर आपके पास इतने सारे हथियार होने चाहिए ना युद्ध के मैदान में, कि सामने वाला दुश्मन परेशान हो जाए देख के ही कि भाई आया कहां से है ये लड़ने। बात, हाँ सर ये बात सत्य है, आप मेरी बात को समझिए मैडम। आप वो योद्धा बनने जा रहे हो कि तुम्हारे पास इतने अस्त्र शस्त्र होना चाहिए ना भाई, कि युद्ध के मैदान के अंदर सामने वाला यदि तुमसे युद्ध करे तो युद्ध करने से पहले वो 10 बार सोचे, तुम्हारे पास जो असला बारूद है उसको देख के, कि क्वेश्चन तुमसे बचना नहीं चाहिए कहीं से कहीं तक। अरे एक कॉन्सेप्ट नहीं तो दूसरा लगाओ, दूसरा नहीं तो तीसरा लगाओ, तीसरा नहीं तो चौथा लगाओ। हमने दिए है ना तुमको, देखो हम दिखाते हैं कैसे लगाते हैं। कि सर यदि हम देखें इनके डिफरेंस को, तो मेरे भाई इनमें डिफरेंस की बात करो। अब इनमें हम डिफरेंस की बात करें तो मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे सखाओ, यहाँ पर देखो डिफरेंस कितने का है? 5 का। यहाँ डिफरेंस कितने का है? 6 का। सर यहाँ डिफरेंस कितने का है भाइयों, जल्दी बताओ? 8 का। यहाँ डिफरेंस कितने का है? 4 का। तो हमने एक बात बोली थी ना कि सर आप एक काम किया करो, इन डिफरेंस का एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा मेरे भाइयों, जल्दी से बताओ? तो सर इनका एलसीएम आएगा भाइयों 120। ले सकता हूं 120? हाँ या ना? हाँ भाई साहब, ठीक है। अब हमने देखा कि सर 5 का डिवाइड करो, 5 का डिवाइड करेंगे तो 24, 24 या 72। नहीं आया समझ में? भाई इतना तो आना चाहिए, ग्रेजुएट हो आप लोग, 12वीं पढ़ के तो आए हो, ग्रेजुएट नहीं हो तो इतना तो आना चाहिए। क्या कि कल हम एक बात सिखाए थे कि सर इस डिफरेंस का पहले इसमें डिवाइड करोगे और जो रिजल्ट आएगा उसका ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 24 पंजे 120 होते हैं आजकल, तो 24 का गुणा कर दो, 24 या 72। ठीक मेरे भाई,
यहां से करो सर 20, 20 पंजे 100, और सर इसका करो यहां से सर कितना आएगा 15, 15 सत्ते 105, इसका करो सर 30, 270। अब बताओ मेरे भाई इन सब में तुम ये बात बताओ स्मॉलेस्ट कौन है सर 72, 72 कौन है साहब आपका स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट कौन हो जाएगा आपका 3/8, 3/8 आपका स्मॉलेस्ट हो जाएगा और ये आपका लार्जेस्ट हो जाएगा। भाई साहब ये एक ऐसा तरीका बता दिया हूं ना तुमको कि पड़ोसी देख के बेहोश हो जाएगा कि भाई ने किया कैसे। बात को समझो हमारी, ये आपको तब लगाना है जब कोई भारी भरकम कैलकुलेशन की फ्रैक्शन आ जाए। बाकी ऐसे में तो आप दूसरा तरीका भी अपना सकते थे। कौन सा? दशमलव वाला, बड़ा प्यारा तरीका है। आप लोगों की तरह, जितने प्यारे आप लोग हो ना इतना ही प्यारा है, कसम भाई तेरे पड़ोसियों की। देख इधर, इधर देख, मजाक में ले रहा है भाई मेरे अंशुमन, मजे में ले रहा है। इधर देख सर 3/8, अगर 3/8 को देखें तो सर कितना जा सकता है, तो 3/8 को देखें तो सर यहां से देखो 3 8 24, 8 या 24, 8 7 56। क्लियर है सर? इतना ही लेके चलते हैं, 2 डिजिट तक बहुत होता है। ठीक है, इसको ले लो सर, इसको लिए तो कितना आएगा सर, यहां से देखो 50, 11 चौक 44, ठीक है सर, 11 चौक 44, 60 बचा, 11 पंजे 55। ठीक है सर, क्या मेरी बात समझ में आ रही है भैया? अब इतना तो आना चाहिए यार डिवाइड करना तुमको भाई। ठीक, अब 15 का डिवाइड करो सर, कितना है 15 चौक 60, 15 चौक 60। क्लियर है मेरे भाई? 15 छक्का 90। क्लियर मेरे भाई? कर सकते हो इतना? ठीक, इसके बाद इस पे आ जाओ सर, यहां पर देखो 13 सत्ते 91, 13 छिंग 78, 13 छिंग 78, 13 नम्मा 117। क्लियर है मेरे भाई? अब उसने पूछा है सर स्मॉलेस्ट बताओ, अब स्मॉलेस्ट कौन होगा मेरे भाई, तो ये स्मॉलेस्ट हो जाएगा। स्मॉलेस्ट कौन हो जाएगा सर आपका 3/8। लार्जेस्ट कौन होगा सर, लार्जेस्ट हो जाएगा। अब बताओ सर आप लोगों को बात मेरी समझ में आई कि नहीं आई, और क्या चाहते हो जीवन में? अगर तुमको लग रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो सर, इसमें क्या दिक्कत है सर? 11 तिया 33, 8 पंजे 40, तो यानी इसका मतलब हो गया कि सर ये बड़ा है ये छोटा है, ये बड़ा है ये छोटा है, यानी इन दोनों में ये छोटा हो गया तो ये तो खत्म। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करके देखो सर, 15 तिया 45, 8 7 56, सर ये भी खत्म। इसमें देखो तो 13 तिया 39, 8 9 72, ये भी खत्म, 3/8 आएगा। हाँ भाई साहब, एक ही क्वेश्चन में सब तरीके लगा के दिखा दिए तुमको, जो तरीका अच्छा लगे उससे करो वो चीज। कुल मिला के आपको अपना सर वहां पे आपको अपना क्या बचाना है, समय। सर यहाँ पे हम लोग ना पढ़ने तो आए हैं, लेकिन पढ़ने के साथ साथ हम सर वो काम करने आए हैं कि जिससे हम कम समय में अपना बेहतरीन रिजल्ट पा सकें। बात को समझो, पढ़ने को कमी है कंटेंट की, अभी बैठे आओ सुबह से शाम तक लगे रहो, पढ़ने को तमाम चीजें हैं सर। अपन को सीखना है टाइम मैनेजमेंट, कि हम यदि 1 घंटे के 60 मिनट के एग्जाम में यदि बैठे हैं तो 60 मिनट में हम 100 क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। और मजे की बात यह है कि उस बेटा कहां चले गए थे अपन, ये भाई साहब निकल लेती है क्लास में बैठी बैठी है। चलो, तो 60 मिनट के एग्जाम में अपन को एक काम ये सोचना है कि सर मैथ और रीजनिंग पे हम कितना समय दें, कि और भी तो सब्जेक्ट है ना भाई, क्या सिलेक्शन केवल मैथ रीजनिंग से थोड़ी ना होना है, सिलेक्शन तो चारों सब्जेक्ट से होना है तुम्हारा, समझ रहे हो ना? तो हमें चारों को कितना टाइम देना है, कैसे टाइम देना है, और मैथ के लिए रीजनिंग के लिए कितना टाइम बचाना है। रीजनिंग को भी हल्के में मत लेना सर, आज के टाइम पे एसएससी की रीजनिंग को भी हल्के में मत लेना। आज के टाइम पे जो बातें निकल गई वो निकल गई, समझ रहे हो ना सर? तो कोई भी सब्जेक्ट अब बेकार नहीं है। हालांकि चलो चीजें सुधर जाएंगी सर, एसएससी है माहौल सुधारेगा, ऐसी बात नहीं है, आज नहीं तो कल सुधारेगा साहब। तुम्हें लगता है कि नहीं सुधरेगा, नहीं साहब सुधरेगा, ऐसी बात नहीं है। देखो सबके दिन आते हैं, एक टाइम एसएससी का भी बहुत अच्छा टाइम था सर, बात को समझो।
तो कुछ कारण, कुछ गलतियां अपन जैसे भाई लोगों की भी रही हैं बीच बीच में। हम आपको एक बात बताते हैं, कुछ गलतियां, छोटी मोटी गलतियां भी हो सकती हैं, साथ के कुछ ऐसे ही हैं भाई, तो सब कुछ कुछ हो सकती हैं गलतियां, और बहुत सी गलतियां ऐसी हैं जो डिपार्टमेंट की भी हैं मेरे भाई, बहुत बड़ी बड़ी गलतियां। अब जैसे कुछ क्वेश्चंस में एरर भी आना, ये भी ठीक है, चलो सर वो भी चीजें सुधरेंगी आगे चल के। तो इन चीजों पे अपन को ज्यादा ध्यान ना देते हुए अपन को अभी फोकस किस पे करना है सर? अपने आप पे फोकस करना है। पहले अपने आप को तो तैयार करें हम लोग उसके लिए विल पे, तभी तो काम कर पाएंगे हम। ठीक है, चल तो आगे आगे बढ़े। तो सर आगे के क्वेश्चन कुछ कर पाओगे आप लोग, या मैं भी करके दिखाऊंगा? और चलो एक क्वेश्चन और कर ले मेरे भाई। इसमें क्या तरीका लगा सकते हैं सर? नया समझ में आ रहा है बेटा? ऐसे क्यों बैठे हो? मूड पकड़ के सिर पकड़ के बैठे हो? मूड तो है ही नहीं, सिर पकड़ के बैठे हो। क्या दिक्कत है बताओ, दिक्कत बताओ, देखो परेशानी बताओ। हमने क्या कहा है, हम वो टीचर हैं कि बेटा हम वैसे नहीं है कि आए और बस पढ़ाई पेन पकड़ के हो गया। भाई आप हमारे फेस टू फेस सामने बैठे हो, हमें तकलीफ बताओ अपनी कि सर बड़े भाई हमें ये तकलीफ है, हमें ये दिक्कत है मैथ में, बताइए, बोलिए आप। नहीं है? खाओ कसम पड़ोसी की। चलो इधर देखो, अब देखो इसको कैसे निपटाएं सर, इसको समझो सर। जैसे आ गया 5/8, बड़े एंजॉय के साथ पढ़ो यार मैथ, पता है ऐसे नहीं, मुंह बना के मत पढ़ो, मैथ गुस्सा हो जाएगा फिर। और इतना प्यारा सब्जेक्ट है ना, मैं कोशिश करता हूँ कि सर आपको हंसी मजाक में बहुत अच्छी अच्छी गहराई की बातें बताऊं। अब इसमें सर मैं ना उन दोनों तीनों कॉन्सेप्ट से परे एक कॉन्सेप्ट और लगा सकता हूं सर इसमें। बताओ आदित्य भाई क्या लगा सकता हूं? डिपेंड करता है सर, आप नंबर्स के साथ खेलना सीखो। मैं पहले दिन, जिस दिन पहले दिन पढ़ा नहीं आया था संस्थान में, उसी दिन बोला था मैंने इस बात को कि सर आप मैडम आप नंबर्स के साथ दोस्ती करो, नंबर्स के साथ खेलना सीखो, उनके साथ उठना बैठना सीखो, आप राजा बन जाओगे, राजा। बात को समझो हमारी, हम ऐसे मजे में नहीं बोल रहे बातें, बट मेहनत करनी पड़ती है सर इसके लिए, यहाँ के काली करनी पड़ती है संग में। अब मैं इसमें एक कॉन्सेप्ट और लगा सकता हूं। क्या कॉन्सेप्ट लगा सकता हूं? क्या नाम है बेटा इसका, भूलिया मैं। हाँ कीर्ति, चलो छोड़ो, एक और लगाओ। कैसे? इतना देख मास्टर कौन, मैं बताऊंगा। देखो सर मैंने देखा 8, 16, 4, 12, तो यार कहीं ना कहीं मैं डिफरेंस काय को लूं, सीधा सीधा इसको इक्वल कर दूं। इक्वल कैसे मास्टर साहब? कि सर यदि मैं इसको यहां से 48 बना दूं और इसको भी 48 बना दूं और इसको भी 48 बना दूं और इसको भी 48 बना दूं, तो साहब ये कितना हो गया 30, और ये कितना हो गया सर 33, ये कितना हो गया सर 36, और ये कितना हो गया सर 49। तो उसको कौन सा ऑर्डर चाहिए सर? असेंडिंग ऑर्डर चाहिए। और सर असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी है क्या वैल्यू हमारी? देखो मेरे भाई कौन सा ऑर्डर चाहिए उसको, कहां गया मेरे भाई? व्हाट इज द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन? फ्रैक्शन सही लिखे थे क्या हमने? 5/8, 11/16, और कौन सा था मेरे भाई 3/4 और 7/12। 7/12 इसमें गलत कर दिया हमने, है ना? तभी हमका कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हुआ है ना? ये सब नेहा की गलती है। इधर देखो बेटा, यहाँ पर 4 का गुणा, तो भैया साहब ये कितना होगा 28। तो सबसे छोटा कौन हो गया 7/12। ठीक है, इससे बड़ा कौन होगा सर 5/8। इससे बड़ा कौन होगा सर 11/16। इससे बड़ा सर 3/4। मजा आया कि नहीं आया? तो डिपेंड करता है सर आपको अपना, देखो सबसे पहली बात होती है क्वेश्चन को देख के उसकी डिमांड को समझो, प्रश्न को देख के उसकी डिमांड को समझो कि सर उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। और जहां आपने ये चीज समझ ली ना गुरु, वहां तुम 50% क्वेश्चन तो खत्म कर दिए, सिर्फ मात्र रह जाती है फिर उसकी कैलकुलेशन। बताओ साहब, हम इसको दशमलव के माध्यम से भी कर सकते थे, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई के माध्यम से भी कर सकते थे, बट हमने इसमें ये लगा दिया। क्यों लगा दिया साहब? हमने देखा कि यार ये ज्यादा बेहतर लग रहा है, हमने ये कर दिया।
सिर्फ क्या करना है, हमको टाइम बचाना है सर। बात कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन, प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन दिए हमने तुमको, ठीक है। जैसे नंबर सिस्टम की सीट मिली है ना, मजा आ रहा है करने में, आ रहा है ना, अच्छा लेवल भी मिल रहा है तुमको उसमें, ठीक। तो उसी प्रकार सर फ्रैक्शन और डेसिमल की सीट भी बढ़िया धमाकेदार है तुम्हारे लिए। कंटेंट को लेके बिल्कुल भी ना आपको दिक्कत पैदा नहीं होने देंगे मैथ में, ठीक है। बस उसके लिए हम खड़े हैं दिन रात तुम्हारे लिए। चलो छोड़ो, आगे की बात मैं करूं तो सर आगे अपन करते हैं कैलकुलेशन में और क्वेश्चन। और यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस में डिस्टरबेंस हो गया है, तो कोई बात नहीं, हम सॉल्व इनको कंप्लीट कर देते हैं क्वेश्चंस को। चलो CW कौन सा क्वेश्चन है, ये वाला। एक मिनट भाई साहब, क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग में है, और चलो तो इसको सिंप्लीफाई कर लें सर पहले अपन, उसको छोड़ो, उनको बाद में देख लेंगे, लिखा देंगे। हम आपको कुछ बात करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना सर। यहां से कुछ बातें पहले आपको बता देता हूं, बिल्कुल एकदम नॉर्मल बच्चा क्वेश्चन है सर, इत्तू सा। जैसे सर मेरे पास लिखा हुआ है, मान लीजिए 7/10, तो सर आप इसको कैसे लिखोगे, 0.7 लिखोगे। अगर मेरे पास सर मान लीजिए जैसे लिखा हुआ है 7/100, तो प्रज्ञा इसको कैसे लिखेंगे बेटा, 0.0। क्लियर है, तो इसका मतलब क्या हो गया। अब जैसे मान लो मेरे पास लिखा सर 2/5, तो गोलू इसको क्या लिखेंगे अपन, भाई इतना तो आना चाहिए कम से कम, है ना। क्या लिखोगे सर इसको, सर 0.4, 5 चौक 20 होता है आजकल। अब 0.4 कैसे आया, कभी कभी दिक्कत हो जाती है कि कैसे आया। अंशुमन समझ में आ गया, सही बता मेरे भाई, गोलू को नहीं आया, धर्मवीर बाबू। अब जैसे मान लो, चलो और डिटेल में बता देता हूं कि सर जी देखो 5 का भाग 2 में दोगे, सोचो ऐसा कौन से लेवल की कहानी बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। कोई बात नहीं सर, हम बताएंगे। 5 का भाग 2 में दो सर, 5 का भाग 2 में डायरेक्ट तो जाएगा नहीं सर, तो कितने टाइम देंगे, 0 टाइम। आप डायरेक्ट दशमलव नहीं लगा सकते सर कभी भी, याद रखिएगा, हमेशा एक डिजिट के बाद ही 0 लगेगा, 0 नहीं पॉइंट लगेगा। क्या लगेगा, दशमलव लगेगा, चाहे वो डिजिट आपका 0 ही क्यों ना हो। तो सर यहां से माइनस करो, क्या आएगा सर 2। अब लगाएंगे दशमलव, दशमलव लगाया तो क्या आ गया सर, एक 0 आ गया। अब ऑलरेडी ये वैल्यू बड़ी हो गई बेटा, अब वैल्यू बड़ी हो गई तो क्या आएगा सर 4, तो क्या हो गया 20, तो ये आपका वैल्यू हो गया। हाँ भाई साहब, आया समझ में, नहीं आया, पक्का, ठीक है। तो ये कहानी आपको सर समझ में आ जानी चाहिए, इतने में आपको कोई भी दिक्कत कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्लियर है सभी को, इतने में कोई डाउट। अगर जैसे मान लो कल को मैंने कोई वैल्यू लिख दी सर, इसको हटा दूं थोड़ा मैं, ठीक है। अगर मैंने कल को वैल्यू लिख दी सर 1/11, इसकी फ्रैक्शन कितनी दोगे, वो दशमलव वैल्यू कितनी दोगे, चलो आगे और बताएंगे, लेकिन इसको सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, मैं गोलू के लिए बता रहा हूं ये सब बात है, बात को समझो बेटा। कि 11 का भाग 1 में दो, 11 का भाग 1 में दोगे तो सर 0 बार जाएगा पहले, ठीक है। ये बात है मैं कब सीखनी थी, अब पॉइंट लगाया सर 0 बढ़ाया, लेकिन अभी देखा कि अभी भी 11 से 10 है, कम है, तो सर अब क्या करेंगे, अब फ्लो फ्लो में ये मत कर देना कि सर एक 0 और बढ़ा दो,
तो जब एक जीरो और बढ़ाओगे तो यहाँ भी कुछ देना पड़ेगा, क्योंकि ये भी लेने के लिए बैठा है यहाँ पे भाई साहब, ऐसे फ्री में थोड़ी ना है वो। तो भाई साहब अगर इसको जीरो दिया है तो इसको भी जीरो देना पड़ेगा, नहीं तो ये तहस-नहस कर देगा सब चीजें तुम्हारी। बात को समझो हमारी। तो अब कितना हो गया 100, तो क्या बचेगा सर इतना, तो कितना आ गया 99, तो कितना बचेगा साथियों इतना। तो मेरे भाई ये जीरो लगाया, अगर एक जीरो और दोगे तो सर क्या देना पड़ेगा यहाँ पे एक जीरो, क्योंकि एक दशमलव के बाद एक जीरो तो फ्री होती है। अगर दो जीरो लोगे तो एक जीरो वहां पे देनी पड़ेगी। मतलब एक कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं डायरेक्ट, तरीका तो बहुत कुछ और है उसका अलग से। वो पैटर्न है कि जीरो का डिवाइड करो फिर जीरो आएगा फिर जीरो बढ़ेगा, ऐसे है। लेकिन वो आपको एक मजाक के तौर पर बात बता दे रहा हूं, ठीक है, ऐसे मत समझिएगा। अब दोबारा से दीजिएगा सर कितना जाएगा 09, यानी ये पैटर्न तुम्हारा चलता जाएगा सर, ये पैटर्न चलता जाएगा बेटा। अब ये पैटर्न चलता जाएगा तो यानी वैल्यू कितनी देगा सर 0.09 का बार देगा सर, ये जो अभी आगे बताने वाला हूं मैं। आ रही है बात समझ में? या तो आप इस पैटर्न पर लिखते जाओ चीजों को या फिर इस पैटर्न पर लिखते जाओ। तो बात आ रही है डेसिमल की समझ में? तो डेसिमल मैंने आपको दो तरीके से बताया था सर। कौन कौन से तरीके से बताया था कि सर एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, याद करो वो बचपन के दिन। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी हमने दो तरीके से बताया था बेटा। कौन से तरीके से बताया था? नेहा बताएगी। हाँ बस ये बात है, याद होनी चाहिए सर। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखो सर, अब इतनी सारी बातें करने के बाद इस क्वेश्चन को देखो सर, बड़े प्यार से देखना। अब जैसे 7 है सर, 7 को तो मैं 7 ही लिख सकता हूं मेरे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी कैंडिडेट को। चलो अब मेरी बात को समझना सर, यहाँ पर 2/10 है, 2/10 को क्या लिख सकते हैं भाई साहब बोलू सर 0.2। क्लियर है मेरे भाई? और 3/100 को क्या लिख सकते हैं सर 0.03, और इसको क्या लिख सकते हैं सर 0.009। अगर मैं 2 के बाद में जीरो बढ़ा दूं तो कोई दिक्कत हो जाएगी क्या? नहीं सर। यहां भी कोई जीरो हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी क्या? नहीं सर। कितना आना है प्लस, तो प्लस पे क्या आ जाएगा 9, यहाँ पे क्या आएगा 3, यहाँ पे क्या आएगा 2, और यहाँ पे कितना आएगा 7। क्या आप मेरी बात से सहमत हो भाइयों? जी बिल्कुल। तो सर कितना जाएगा? कोई गलत कर दिए क्या मेरे भाई? कोई गलत कर दिए क्या? हाँ जी, कहीं ऑप्शन में दिक्कत है क्या? ऑप्शन में दिक्कत हो सकती है यार, हमारे क्वेश्चन में तो कहीं दिक्कत नहीं है। या फिर यहाँ पे 10,000 होगा, ठीक, तो फिर कुछ हो सकता है, नहीं तो भैया आंसर तुम्हारा तो यही आएगा। क्लियर है भाइयों? इतने में तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना? और चेक कर लो एक बार 20, यार ये सही है सर, ऑप्शन हटा दो, ठीक है, चल ये सही जाएगा। क्लियर है? छापो। अब ये शुरुआत हो चुकी है सर, इसके आगे की कहानी अपन करते हैं, स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं। आ जाओ। वो 10,000 था, उन्होंने 1,000 लिख के रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। देखो अगर इसको 10,000 करोगे तो आंसर दूसरा हो जाएगा, आंसर बी ऑप्शन आएगा। यदि 1,000 करोगे तो ये आएगा, ठीक है? गलत कर दिया, कोई बात नहीं। आ जाओ साहब, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, हटा दें इसको। अब इसको सॉल्व करो मेरे भाई। अब जैसे सॉल्व करना सर वैसे कर लो सर। 5/4 प्लस ये क्या दिया सर 2/5, ये क्या दिया सर अगला 9/25। अब भाइयों सीधी सीधी बात है, क्या करें गोलू भाई? गोलू कहेगा मेरे पीछे पड़ गया मास्टर। अब भाई हम तो पढ़ेंगे, सीधी बात है यार, बात को समझो बाबा। तो अपन क्या करने वाले हैं, अपन एक काम करने वाले हैं कि सर एक काम करो, ये 25 है, 5 है, 4 है, तो ना सर सबको 100 बना दें।
बना सकते हैं भाई साहब? तो क्वेश्चन भी आपको एग्जामिनर ऐसे ही सेट करके देगा सर, ऐसे नहीं है कि मतलब कुछ भी उठा और दे दिए, ऐसे नहीं सर। तो बात को समझो सर, इसको 100 बना दो तो 25 का गुणा। अब ये तो आपको आना चाहिए सर इतना, इसमें कितने का गुणा करोगे सर? 20 का। और इसमें कितने का गुणा करोगे सर? 4 का। तो भाई साहब नीचे कितना हो गया? 100। ये कितना हो गया? 125। और ये कितना हो गया सर? 40। और ये कितना हो गया सर? 36। तो यहां से देखो सर 165, ये कितना हो गया? 165, 171, 171 और 30 कितना होता है? 201। कितना आता है सर? 201। अब 201 को सर क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2.01। ये आपका करेक्ट आंसर। मजा आया कि नहीं आया सर? क्लियर है? कर पाओगे ऐसी बात है? ठीक, चलो आ आगे बढ़ते हैं सर। हटा दें इसको, बाकी आप लोग कर लीजिएगा। चलो आओ इसको और करते हैं क्वेश्चन को। आओ सर निपटाओ सर, इसको क्या करेंगे? क्या क्वेश्चन सही दिया है हमारा? हम्म, 23 प्लस 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 प्लस, ठीक है, सही दिया, बहुत बढ़िया। आ जाओ जी। सर देखो, अब इसको यदि आप सॉल्व करना चाहते हो तो सर आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो, 23 प्लस, अगर मैं यहाँ पर कोष्टक लगा दूं तो कोई तकलीफ हो जाएगी क्या किसी कैंडिडेट को? मुझे तो ये बताओ, हो जाएगी क्या? नहीं सर, होनी भी नहीं चाहिए सर। 27/8। क्लियर है? जो भी आए सर, आंसर तो आएगा ही आएगा, क्वेश्चन दिया है तो। अब हमने देखा यार कहीं ना कहीं एक काम करो कि सर ये जो 23 लिखा है ना, इसको लिखा रहने दो। अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दूं, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो सर एक काम करते हैं, अपॉन में सर 200 ले लें क्या? ले सकते हैं 200? बताओ कोई परेशानी हो जाएगी क्या 200 से? बता मेरे गोलू भाई। अब गोलू सोच रहा होगा सर 200 कैसे आया? तो मेरे भाई ऐसे देख कि ये जो 8 है ना, ये 8 4 से तो कट रहा है, 25 से नहीं कट रहा मेरे भाई। और 8 से 25 नहीं कट रहा, तो यानी इसका मतलब 25 अलग रास्ता है, 8 अलग रास्ता है। तो दोनों को एक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों का गुणा करना पड़ेगा साहब, क्योंकि इनके बीच में कोई कॉमन वैल्यू नहीं है सर। कॉमन वैल्यू किसके बीच में हो सकती है सर? 8 और 4 में। बात समझ में आ रही है? तो मेरे भाई इसका तो 8 आ गया, लेकिन इससे नहीं, तो 25 अट्टे 200 हो गए सर। तो 25 अट्टे 200 सर, ये 32 हो गया हमारा। और ये कितना जाएगा सर आपका? तो मेरे भाई इसको देखो सर, तो देखा तो सर कितना आ जाएगा? 50। ये आ गया सर आपका 50, 50 से हो गया 650 माइनस। और सर ये कितना जाएगा आपका? 15। कितना जाएगा? 8 से आपका 25, और 25 इंटू 27 आप करिएगा सर, कितना जाएगा अपना? तो 25 सत्ते 175। क्लियर मेरे भाई जी? 17, तो 25 दूनी 50, 50 और ये 67। क्या ये सही किया है हमने? कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है? आ रही है बात समझ में? आ रही तो भाई ठीक। अब यहां से आप कहानी निपटाओ तो निपटा लो मेरे भैया। तो देखो सर 23 प्लस, अब ये जो वैल्यू जाएगी ना सर आपकी, ये माइनस में जाएगी सर आपकी। कितना आ जाएगा सर हमारा यहां से? ये हो जाएगा हमारा 1200, 1200 और 125। 1200 और 125 कितना होता है सर? 1325। 1325 में से आपको कितना कर लेना है सर? 1325 में से
तो 1325 में से बचेगा सर आपको 1293। 1293 बचेगा मेरे भाई। 25 में 7 जोड़ दो, 32 हो गया, तो 1293। 1293 बटे 200। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सर? ठीक है। अब इसमें ऐसा क्या कर सकते हैं कि सर हमारी कहानी बन जाए, लेकिन एक काय का आएगा सर? माइनस का। माइनस का आएगा सर। तो कितनी कहानी जा सकती है सर बताओ इसमें, है ना? जो भी आए आंसर से मतलब नहीं है। तो सर यहाँ पे देखो आप कि 23 माइनस, आप इसमें कितना जा सकते हो सर? 23 माइनस तो आप जा सकते हो सर इसमें कितना कि 2 से कितनी बार जाएगा 1293 आपका सर? 6 बार। क्लियर है जी? बिल्कुल। पॉइंट आ गया सर। पॉइंट आ गया तो आपका कितना जा सकता है सर? 930। 930 पे कितना जाएगा मेरे भाई सर? 4 बार। क्लियर है? तो कितना बचा? 130। 130 से सर कितनी बार जाएगा? 6 बार। 1300। 1300 बचेगा ना? 1300 कितना आ गया? 100। 100 पे कितना आ गया सर? 5। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो सर इसमें इस पूरे को 7 मान लो, तो इस पूरे को 7 मानोगे तो सर कितना बचेगा आपका? 16। पॉइंट आपका कितना जा जाएगा सर? पॉइंट आपका कितना आएगा मेरे भाई? यहां से बताओ सर। यहां से आएगा सर आपका कितना मेरे भैया? 535। 535 आएगा। 16 535। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये ऑप्शन कर पाओगे सर? बहुत डिटेल में समझा दिया सर इसको, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेहा पीछे कर लोगे मेरे भाई? 16 के बाद ए वाला, ए वाला, ए वाला बेटा हमने इस पूरे को 17 माना, तो पूरे को 17 माना तो यानी इसका मतलब 23 में से 17 गए तो कितने बचे? 23 में से 7 गए, सॉरी 23 में से 7 गए तो पूरे को 7 मान लिया। तो इस पूरे को क्या मान लिया हमने? 7। तो 23 में से 7 गए तो कितने बचे? 16। अब पॉइंट के बाद देखा सर 3 वैल्यू है, तो 3 वैल्यू का मतलब 1000 होता है, 2 वैल्यू का मतलब 100 होता है। तो 3 वैल्यू है तो 1000 हो गया। 1000 में से सर रख दी आपका 465 चला गया, तो कितना बचेगा? 535 बचेगा। अब हम घटाने तो बैठेंगे नहीं मेरे भाई। क्लियर है ना सर? तो कर लोगे सर इस टाइप के क्वेश्चन डेसिमल के? बट ये अभी आपको चीजें बताई गई हैं, ये बातें आपको मैं आगे जब मैं आपको सिंप्लीफिकेशन पढ़ाऊंगा, अप्रोक्सीमेशन पढ़ाऊंगा, उसमें ज्यादा यूज होंगी ये बातें। कुछ अप्रोक्सीमेशन के फिर फंडामेंटल भी बताऊंगा सिंप्लीफिकेशन के साथ में। तो ये तो सिर्फ आपको एक तरीका, एक बात बता रहा हूं कि आपको ऐसे काम करना है। किसके अंदर? फ्रैक्शन और डेसिमल के अंदर। चल बाकी ये चीजें तो सर आप निपटा दोगे, इसमें तो अब ज्यादा नहीं पढ़ने वाले हम, है ना? चल कर लोगे मेरे भाइयों इनको? ठीक, इनको तो आप निपटा लोगे सर। इसके बाद इसको करते हैं और यही कर। चलो वैल्यू क्या है आपकी? चलो देखो क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन द असेंडिंग ऑर्डर। यानी ये 1/2 लिखा है सर, 0.3 लिखा है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन दे रहा हूं, और 2/3 लिखा है, और 0.33 लिखा है। इसको आपको क्या लिखना है सर? असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर में लिखो सर इसको। तो कैसे लिखोगे असेंडिंग ऑर्डर में? असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है सर हमारा? असेंडिंग ऑर्डर होता है कि सर 1/2 कितना होता है सर? 0.5 होता है, और ये कितना है सर आपका? 0.3 है, और इसको क्या लिखेंगे सर? 0.66 लिखेंगे, और इसको क्या लिखेंगे सर? 0.33। तो सर यहां पर देखिएगा हमारी बात को, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो सबसे छोटा कौन होगा सर आपका? तो 0.3 होगा। इससे बड़ा कौन जाएगा सर आपका? 0.33 आएगा।
इससे बड़ा कौन जाएगा सर आपका 1/2, और इससे बड़ा कौन जाएगा सर आपका 2/3। क्या मेरी बात से सहमत हो आप लोग? क्लियर है? चल और करते हैं आगे सर, इनमें बताइएगा सर। तो बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो बताइए इसमें से असेंडिंग ऑर्डर में कौन है, असेंडिंग ऑर्डर में कौन है? अब चारों ऑप्शन देखने पड़ेंगे आपको मेरे भाई। अब चारों ऑप्शन देखे तो सर यहां पर देखना भाई, गौर से देखना सर, ये कितना जाता है 0.4। भाई इतना तो आना चाहिए मेरे भैया। हाँ भाई मैडम, ठीक, ये कितना आता है सर 0.18। क्या ये सही है? नहीं, नहीं है। क्या ये सही है? नहीं है भाई साहब। 0.4 बड़ा होगा कि 1.8 बड़ा होगा? 0.8, 0.18 बड़ा होगा या 0.4 बड़ा होगा? सर 0.4 बड़ा होगा। क्लियर मेरे भाई? चलो अब यहाँ पर देखो, असेंडिंग ऑर्डर में तो जानी रही कहानी। अब इसको देखो सर, ये देखा सर 0.4, और ये कितना आ गया सर आपका 0.33। तो सर यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये बड़ा हो रहा है, तो यानी इसका मतलब ये भी असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है आपका। अगर मैं इसको देखता हूं तो 0.18, और ये कितना जा रहा है सर 0.33, और ये कितना जा रहा है सर 0.4। ये सही आ रहा है सर, बाकी ये भी गलत है। बात समझ में आई नहीं आई सर? क्लियर है? कर लोगे कहानी? चलो एक और करो सर। मुझे तो यही लग रहा है, सीधा सीधा दे रहा है ये तो, है ना? तो कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। कर लोगे? चलो सर, तो इस तरीके से भी आपको चीजों में आगे बढ़ना है। इस तरीके की बातें हैं सर आपको करनी है। अब इसमें बता दीजिएगा सर, ये क्या लगा दिया इन्होंने यार? ये भाई इसके लिए हम थोड़ा खेद प्रकट करते हैं आपसे, बट हम खड़े हुए हैं सामने, टेंशन ही लेनी। ठीक है साहब, ये जो फूल फूल से बने हैं ना, फूल पत्ती सी, वो सर गुणा है। ठीक है, तो चलिए सर, अब इसमें से बताइए करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो सकता है। ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं मेरे भाई। जल्दी बताओ साहब, कौन सा? बी ऑप्शन। गोलू भाई, क्या मैडम सही बोल रही हैं? जल्दी बता भाई, निकलना है आगे अपन को, गाड़ी खड़ी है अपनी। भाई साहब देखो, पॉइंट के पहले इधर जो वैल्यू है और पॉइंट के इधर जो वैल्यू है, यानी इसका मतलब है अपन इसमें क्या लिखते हैं कि सर पॉइंट हटाते हैं तो पॉइंट के बाद देखते हैं कितने नंबर है, 3। यानी इसका मतलब पॉइंट के बाद जो संख्या आएंगी उनके डिनोमिनेटर में 0 आएगा। आएगा नहीं आएगा सर? तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? तो हम इसको पहले तो ऐसे लिख सकते हैं क्या? थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएं तो। भाई दिमाग तो लगाना पड़ेगा बाबू, हमारी बात को समझो। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं सर 0.3 प्लस 0.06 प्लस 0.008, लिख सकते हैं क्या सर हम? तो यानी इसका मतलब है कि ये वैल्यू ऐसे भी जा सकती है फिर, क्या 3/10, 6/100 और 8/1000। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है तुमको सर? बी ऑप्शन।
बी ऑप्शन इज योर करेक्ट। नहीं आया समझ में सर? क्लियर है कहानी? ये सर इससे बेसिक फंडामेंटल आपके क्लियर हो रहे हैं ये, कि पॉइंट के बाद की कहानी कैसे पढ़नी होती है और पॉइंट के पहले की कहानी कैसे पढ़नी होती है। आ रही है? क्योंकि ये चीजें जब सिंप्लीफिकेशन पढ़ाऊंगा ना सर, तो उसमें आपको ये चीजें बताने नहीं बैठूंगा मैं वहां पर। अगर ये चीजें बताने बैठ गया तो सर फिर तो मेरा हो गया काम। तो ये बेसिक फंडामेंटल आपको यहीं पे क्लियर करना है सर इनको, कि कैसे होता है ये चीज। क्या बात समझ में आ रही है हमारी? कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी को? कर लोगे इस टाइप के बेसिक कॉन्सेप्ट? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो एक और क्वेश्चन बता दो जल्दी जाते जाते, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, फिर मैं भी जाऊंगा। हाँ भाई। हाँ, ऑप्शन नहीं है क्या? देखते हैं यार मेरे भाई, ऑप्शन क्यों नहीं होंगे यार। अच्छा ये जो फूल बने हैं ना, इनको तुम गुणा मान के चलिएगा सर, है ना? चलो हाँ जी, क्या लिखा है? हम्म, हाँ जी बताइए, कौन सा ऑप्शन है? कौन सा ऑप्शन है? ये बैठे रहा कैसे, कि 10 एकम 10, 2 एकम 2, तो 10 और 2 12, 10 और 2 12, प्लस में कितना जा रहा है सर? प्लस में जा रहा है 0.007। कौन सा ऑप्शन आएगा? क्लियर है? अब इसके बाद की कहानी आप लोग कर लीजिएगा मेरे भाई, ठीक है? अब इसके बाद आते हैं सर सीधे अपन यहाँ पे, आ जाओ मेरे भाई। अब इसका बेसिक तो आपको पढ़ा दिए थे, क्या इसको बेसिक बताना पड़ेगा सर हमको? नहीं। तो क्या करेंगे प्रज्ञा हम लोग? कौन सा ऑप्शन? अरे दोनों ऑप्शन एक जैसे कर दिए क्या इन्होंने? चलो देखते हैं जो भी हो। तो सर यहाँ पर देखो क्या दिया है सर, क्या दिया है सर, 0.3939 के ऊपर बार। तो सर यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, कि सर हम इसको ऐसे लिखेंगे 3939, और जिस पे बार नहीं है आते तो भाई, जिस पे बार नहीं है उसको घटा देंगे। तो इसको घटा देंगे बेटा, इसको घटा देंगे मेरे भाई। तो बार कितनी संख्याओं पर है? 2 पर है, और 2 पे नहीं है, तो 0। क्लियर है? तो क्या आ जाएगा सर हमारा? तो आ जाएगा सर हमारा 3900/9900। तो सर 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, और ये आ गया हमारा सर 13/33। 13/33 आपका आंसर हो जाएगा। क्या आप मेरी बात से सहमत हो? क्लियर है सर? जी बिल्कुल। चलो जल्दी से करो, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं भैया, आगे बढ़ाते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है इसको? चलो सर अगले क्वेश्चन पे आ जाओ सर। इसको क्या लिखेंगे जल्दी से बताओ? जैसे लिखा हुआ है सर 1.127 के ऊपर बार। तो सर इसको पहले हम तोड़ेंगे तो कैसे लिखेंगे सर? 1 प्लस 0.27 के ऊपर बार लिख सकते हैं सर ऐसे हम लोग। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? कोई दिक्कत तो नहीं है भैया अंशुमन भाई? ठीक है, वो देख ही ना रहा, इधर इधर देख मेरे भाई। तो इसको क्या लिखेंगे सर? 27/99। तो सर 9 या 27, 9 से 11, 11 एकम 11 और 3 14/11, 14/11 आपका। क्लियर है? नहीं आया समझ में? आ गया सर। अगला क्वेश्चन, चलो जी, इसको क्या लिखेंगे भाई मेरे? ये पूछेगा क्वेश्चन है, ये रेलवे का क्वेश्चन है, सोचो, है ना? ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है ये कुछ समय पहले। हाँ
सी ऑप्शन। देखते हैं जी मैडम। भाई देखो ये 0.12 तो सर इसको क्या लिख सकते हैं 0.12, ठीक है, ऊपर बार। एक तरीका बता दे रहा हूं पूरा। तो सर इसको क्या लिखेंगे 12/99। तो सर यहां से हो गया कितना सर, ये हो गया 4 और ये हो गया 33। तो 4/33 मैडम ने सही आंसर दिया है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। एक या दो ऑप्शन एक जैसे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। आप तो आंसर पर फोकस करो, ठीक है मेरे भाई। चलो सर अब इसका आंसर तो जल्दी से फेंक दो, फेंक दो भैया, इसको तो नहीं कराएंगे। नेहा बताएगी इसका आंसर 0. यानी सी ऑप्शन। चलो बहुत हो गई है मजा, चलो आप आगे बढ़ते हैं। हाँ जी जल्दी करो बेटा। मैडम के दिमाग में कॉन्सेप्ट चला गया। जब कॉन्सेप्ट दिमाग में चला जाता है ना, पता है हाथ भी अपने आप ऑटोमेटिक चलने लगता है। बिल्कुल गलत काट रहे हो मैडम, 2 चिंग 12 होते हैं आजकल। चलो हाँ भाई साहब, कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। कैसे सर, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या 0.137 के ऊपर बार, यही है ना साहब, आया ना, ठीक है। आप लोग दुखी से क्यों हो रहे हो मुझे एक बात बताओ। तो सर इसको क्या लिखेंगे पूरा 137, माइनस किसको करेंगे 1 को, तो नीचे कितना आ जाएगा सर 990। आएगा नहीं आएगा, नहीं आया समझ में भाई, नहीं आया समझ में, ले नहीं आया तो अब आ गया, इतना आ गया, इतना आ गया, नहीं आया। चलो जी टेंशन नहीं लेनी मेरे भाई। अब इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं भैया, दोबारा देख लो सब लोग इधर एक बार कि सर पूरी संख्या लिखो, पूरी संख्या कितनी है सर 137। अब इसमें से माइनस किसको करना है सर, जिस पे बार नहीं है। अब बार किस पर नहीं है मेरे भाई, सर 1 पे नहीं है। तो भैया बार कितनों पर है, 2 पर है, 1 पर नहीं है तो 0 लगा दो। तो सर कितना हो जाएगा, तो सर ये हो जाएगा आपको 136/990। कितने से कटेगा सर, ये कटेगा सर अपनों कितने से, 2 चिंग 12, 2 अट्ठे 16 और ये जाएगा 495। क्लियर मेरे भाई, तो 2 सही 68/495 ये अपना आंसर हो। कैसा लगा मजाक भाई साहब, क्लियर है कहानी। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं सर, और आगे बढ़ जाओ सर, और कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, आगे बढ़ा दो। तो सर एक काम करते हैं अपन, इसको करते हैं, बाकी तो तुम कर लोगे सर, ठीक है। ये बीच में लगा है सर इसमें, हाँ जी, ये बीच में क्या लगा है सर इसमें, देखो बीच में गुणा लगा है सर, ये क्या है बीच में गुणा। तो इसको कैसे करेंगे, तो देखो मेरे भाई सर 0.03 के ऊपर बार है और यहां पर 1.2 के ऊपर। तो सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो भैया देखो थोड़ा सा मैं क्वेश्चन पे स्पीड में हूं, तो देखना इसको कैसे लिखेंगे सर हम लोग। सर 3/99 आदित्य भाई से लिखा है भैया, धर्मवीर बाबू। तो इसको कैसे लिखेंगे मेरे भाई, 2 अपन, मतलब मैडम के कॉन्सेप्ट बैठ गया दिमाग में अब तो इसको कैसे लिखेंगे सर अपन, तो सर अपन इसको ऐसे लिखेंगे, कैसे लिख सकते हैं सर 1+2/9। नहीं आया समझ में, क्लियर है कहानी। तो कहानी क्लियर है तो भाई साहब फिर काय का वेट करना, बात खत्म फिर तो, बात खत्म। तो 9 एकम 9, 9 और 2 11, 11/9, 11 से चला गया सर 9 और यहां से चला गया 3, तो 1/27 आपका आंसर हो गया। बात खत्म, सी ऑप्शन। कर पाओगे सर, कर पाओगे मेरे भाई, हाँ ना में तो जवाब दे दो कम से कम, ठीक है बहुत बढ़िया। सर आगे आ जाओ कहानी पे, इस पे करो सर ×3, इंटू, इसको कैसे निपटाएंगे सर, वन आ गया, ये लो जी मैडम ने निपटा दी, मतलब आज तो कहानी बिल्कुल एक नंबर।
ये लो जी, इसको कैसे लिखेंगे सर 22/99 इनटू में क्या आएगा सर 3, तो कितना हो गया सर 33/99 इंटू 3। क्लियर है मेरे भाई? तो ये कितनी बार जाएगा 3 बार, 3 से गया 3 बार, ये एक आंसर। क्लियर है मेरे भैया? चलो आगे आओ सर, इसको सॉल्व करो। अरे बाप रे, ये आया हुआ क्वेश्चन है सीजीएल का सर। नहीं बेटा बाद में लिख लेना, टेंशन मत लेना, क्वेश्चन बाद में क्वेश्चन छूट गए होंगे तुम्हारे आंसर के, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लेना। बहुत तरीके हैं, बहुत साधन है अपने पास, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। देखो साहब, अरे सीधा सीधा दिमाग लगाओ, सीधा सीधा दिमाग लगाओ, सीधा सीधा दिमाग लगाओ। कैसा साहब कि देखो सर इसका ये दुगना होता है। देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, पॉइंट से तो पॉइंट कट गया, ये वाला नहीं, ये पॉइंट नहीं है, इससे ये कट गया सर। अब इससे कट गया तो सर इससे ये 2 बार जाता है, तो हमारी पास कहानी आ गई 1/2, और 1/2 कितना होता है सर 0.5, और 0.5 आपका नहीं आया समझ में सर? क्लियर है कहानी? चलो बहुत बढ़िया, बस यही कहानी है सर, थोड़ी सी बना के चलनी है सर, तुम लोगों को बना के चल जाओगे तो काम बन जाएगा सर, इसको निपटाओ सर। चलो सर देखो पहले इन दोनों को जोड़ लें सर, अपन इन दोनों को जोड़ लेते हैं, कैसे सर 4.3232 इतना लिख सकता हूं, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है वैसे। और कितना जोड़ दें सर 3.4444, या 4 बार ही जोड़ लें तो भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा मेरे भाई इतने में ही काम। तो सर कितना आ गया 6 7, 6 7, पॉइंट कितना आ गया सर 7। अब इसमें देखा सर माइनस किसको करना है सर 3232, तो माइनस करो मेरे भाई, कितना बचेगा 4, और ये कितना बचेगा 4, ये कितना बचेगा 4, ये कितना बचेगा 4, तो ये कितना आ गया 5। तो आप इसको क्या लिख सकते हो सर 5.2 पर 1, ये ऑप्शन कर पाओगे मेरे भाई, हाँ या ना? एक मिनट रुको, तो मेरे भाई आप लोगों के लिए ये वाला क्वेश्चन है, इसको आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है, इसका आंसर मुझे बताइएगा, ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग दे दिएगा, और इसके बाद अपन आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, इसमें आपको इसमें गुणा भाग मल्टीप्लाई आपको सब सिखा दी है सर, क्लियर है? तो इसमें आप लोग सॉल्व कीजिएगा। अब इसमें एक बात बताओ, इसमें रिपीट कौन होगा, मुझे एक बात बताओ, ये दोनों वैल्यू सेम नहीं समझिएगा, इसमें 73 रिपीट होगा और इसमें केवल 3 रिपीट होगा, इसका मतलब यही होता है ना सर, आ रही है बात समझ में? तो इन बातों का ध्यान रखना है, इन पर काम करना है आपको। चलो तो इसके बाद की कहानी अपन कब मिलेंगे सर? कल मिलेंगे, ठीक है? तो सभी को थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।